हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं बहुव्रीहि समास, जहां पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता ना होकर अन्य पद की प्रधानता हो। जी हाँ, जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से किसी की प्रधानता ना हो बल्कि अन्य पद की प्रधानता हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अन्य पद के अनुसार, यानी कि जो अन्य पद होगा जिसकी प्रधानता होगी उसी के अनुसार लिंग विभक्ति वचन निर्धारित होता है। तो देखिए, हम इसके उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पीताम्बरः, अब देखिए इसको हल कैसे करना है। उदाहरण क्या है? पीताम्बरः। अब देखिए अंबर शब्द क्या है? अंबर क्या है? नपुंसकलिंग। अम्बरम, अम्बरे, अम्बरानी नपुंसकलिंग है। ये विशेषण है, ये विशेष्य है। ये विशेषण, ये विशेष्य। विशेष्य क्या है? अंबर। अंबर क्या है? नपुंसकलिंग। तो पहले तो हम इसको विग्रह कर लेते हैं। पीतम अम्बरम। अम्बरम, इसके कारण पीत का विशेषण क्या हुआ? पीतम। पीतम अम्बरम। अब देखिए आगे विसर्ग है, यानी कि विसर्ग है जिसके लिए बात की गई है वो क्या है? पुल्लिंग है। वो क्या है? पुल्लिंग। यहाँ जो प्रयोग होगा, यहाँ यत और तत् शब्द रूप का प्रयोग होगा। पीले अंबर है जिसके वह, पीले अंबर है जिसके वह, जिसके वह ना, तो यत का षष्ठी विभक्ति क्या आता है? यस से, और वह यानी कि सह। अब ध्यान दीजिएगा, ये सह, ये पुल्लिंग है तो यहाँ पुल्लिंग है। इसी पुल्लिंग के कारण यहाँ यत पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। पीतम अमरम यस्य स, पीले अंबर है जिसके वह। इसके बाद देखिए शुभानना। अब देखिए आनन शब्द क्या होता है? आनन शब्द आननम, आन्य, आननानि, यानी कि वो शब्द जो है नपुंसक लिंग में है। तो पहले हम इन विशेषण विशेष्य का विग्रह करते हैं। शुभम आननम। अब देखिए आगे स्टेप देखिए, आद गिवन है, यानी कि स्त्रीलिंग जिसकी बात की गई है, जो अन्य पद है, यानी कि वो क्या है? स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में है यस्या सा, जिसका वह, और स्त्रीलिंग का क्या है? आ, यानी कि प्रथमा विभक्ति एक वचन। लता, लते, लता, लता एक वचन की तरह। सा, जिसके वह। सुंदर मुख है जिसका वह, यानी कि भगवती लक्ष्मी। जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता की गई थी, यहाँ भगवती लक्ष्मी जी की प्रधानता की गई है। इसीलिए उन्हीं के अनुरूप भगवती लक्ष्मी क्या? स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या हो गया? स्त्रीलिंग। भगवान कृष्ण क्या है? पुल्लिंग, यहाँ क्या है? पुल्लिंग। तो अब देखिए इसके बाद है प्रभूत सलीलम। प्रभूत सलीलम यानी कि भरा हुआ जल जिसमें, यानी कि ये नपुंसक लिंग है। देखिए प्रभूतम सलीलम, पहले हम इसका विग्रह करते हैं। प्रभूत सलीलम, प्रभूतम सलीलम। सलीलम क्या है? नपुंसक लिंग। सलीलम सलीले सललानी, जलम जले जलानी, ये क्या है? नपुंसक लिंग। तो पहले प्रभूतम सलीलम, विशेषण विशेष्य, सेम लिंग सेम विभक्ति सेम वचन होता है, प्रभूतम सलीलम। अब देखिए आगे वाला क्या है? क्या है? नपुंसक लिंग। यस्मिन तत्, यस्मिन तत्, जिसमें भरा है, यानी कि कोई पात्र होगा, ऐसे पात्र के लिए तत् आया, यानी कि नपुंसक लिंग के लिए। प्रभुतम सलीलम यस्मिन तत्। अब इसके बाद देखिए अधितम व्याकरणम येन सा। अब हम इसका संयोग करना सीखेंगे, इसको जोड़ना सीखेंगे, इसको समास करना सीखेंगे। अधितम व्याकरणम येन सा। देखिए इसमें क्या करना है? अधितम का मूल शब्द क्या है? अधीत। व्याकरण का मूल शब्द क्या है? व्याकरण। अब ये न स है ना, अब हमें इसको देखना है। ये क्या है? ये पुल्लिंग है ना, तो आपने पुल्लिंग का चिन्ह दे देना है विसर्ग। अब देखिए सिद्धा अर्था यस्य स, सिद्धा अर्था यस्य स। सिद्धा का मूल शब्द क्या है? सिद्ध। अर्था का क्या है? अर्थ। सिद्धार्थ बन गया। अब देखिए यहाँ देखिए स क्या है? पुल्लिंग, तो यहाँ पुल्लिंग का चिन्ह दे दिया विसर्ग। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ भी प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगा। जो यहाँ गिवन होगा उसी के अनुरूप यहाँ विभक्ति लगेगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दत्तम धनम यस्मै स, दिया है दिन जिसके लिए वह है। अब दत्तम धनम अब यहाँ दत्तम का क्या है? दत्त। धनम का क्या है? धन। अब देखिए स क्या है? पुल्लिंग है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ विसर्ग लगा दीजिए। रक्तम वर्णम यस्य तत्। अब देखिए रक्त वर्णम का वर्ण, तत् क्या? नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग बना दिया। इसके बाद देखिए नीलम कंठा यस्य तस्मिन। नील का नील, कंठम का कंठ, और तस्मिन क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन ना, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन दे दीजिए, नीलकंठ आ जाएगा। वृकम उदरम यस्य तस्मै। वृक
उदराएगा, उदरम का उदर आ जाएगा, वृकोदर बन जाएगा। अब तस्मई क्या, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन दे दीजिए, वृकोदराय बन जाएगा। कहने का भाव है यहाँ पर किसी अन्य पद की प्रधानता होगी, जो अन्य पद की प्रधानता जिस विभक्ति में होगी वही विभक्ति यहाँ जोड़ते समय लगानी है आपने। जैसे तस्मिन है, नीलकंठे, नीलकंठ में, भगवान शिव में। तो इस तरीके से आपने देखना है। इसको जोड़ते समय तो ऐसे आप देखेंगे चिन्ह इसके अनुरूप लगा देंगे। इसको विग्रह करते समय आपने विशेषण विशेष्य के आधार पर इसको हल करना है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करिए। आप सबका धन्यवाद।